चौथा अध्याय। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। यदि ये इब्राहिम के काम थे जो उसके लिए धार्मिकता लाए, तब तो इब्राहिम अपने कार्यों पर घमंड कर सकता था। वह यह कह सकता था, मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने फुरात नदी के उस पार अपने घराने को छोड़ा और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार यात्रा पर निकल पड़ा और नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा हूँ, और मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था कि परमेश्वर दिखाए कि मुझे कहाँ जाना है। यही नहीं, मैं अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार था। इसलिए यदि वह अपने कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। तब तो उसने परमेश्वर पर नहीं, पर अपने आप पर ही घमंड किया होता। इब्राहिम के विषय पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्यों? उसने केवल परमेश्वर में विश्वास किया, जिससे परमेश्वर ने धार्मिकता के लिए गिना, अर्थात स्वीकार किया। परंतु आपके लिए परमेश्वर कर्जदार न होगा। परमेश्वर आपकी किसी वस्तु के लिए कभी ऋणी नहीं होगा। पर मैं हमेशा परमेश्वर का ऋणी बना रहूंगा, पर वह मेरे प्रति कभी ऋणी न होगा। अब यदि धार्मिकता कर्मों से आ सकती थी, तब जो काम मैंने किए थे उनके बदले में परमेश्वर मुझे उद्धार देने के लिए मेरा कर्जदार होता। यदि ये कार्य थे, तब तो ये ऋण होंगे। परमेश्वर मेरे विशेष प्रयत्नों और मेरे काम और मेरे त्याग और मेरे समर्पण और इन सब के प्रति विशेष प्रतिफल देने के लिए मेरा ऋणी होता। परंतु यह विश्वास के द्वारा है, यह अनुग्रह के द्वारा है, हमारे कार्यों के द्वारा नहीं। परमेश्वर का वह अनुग्रह जो वह मुझे देता है, और उसके लिए काम नहीं, पर उस पर विश्वास करना आवश्यक है। वह भक्तिहीन को उसके विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। यह मेरे लिए द्वार खोलता है, यह मेरे लिए द्वार को खुला रखता है कि मैं किसी भी समय परमेश्वर के पास आ सकता हूं और परमेश्वर से अपेक्षा कर सकता हूं कि वह मुझे आशीष दे। हालांकि मैं जहां तक आत्मिक चाल चलने की बात है, उसमें पूरी तरह से असफल क्यों न रहूं, परमेश्वर अपने अनुग्रह के आधार पर आशीष देता है, न कि मेरे भक्ति में विश्वास योग्य बने रहने के आधार पर। तुमने इस सप्ताह बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए मैं बड़ी आशीष तुम्हें देने जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह तो उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे जीवनों पर है। मैं जानता था कि मैं अपनी योग्यता के द्वारा नहीं आ सकता। मैं जानता था कि मैं तो दिवालिया हो गया था, और इस प्रकार बहुत बार मैंने अपने आप में परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीषें प्राप्त की, और वह भी अपनी बड़ी से बड़ी असफलताओं के बाद। हमें अपनी उस धारणा को त्यागना होगा जिसमें हम परमेश्वर को क्रिसमस फादर के जैसा समझते हैं कि वह अच्छे बच्चों को अच्छा इनाम देता है। परंतु यदि आप एक छोटे बुरे लड़के हैं, तब तो आपको छड़ी की मार मिलेगी। ऐसा लगता है कि वह एक सूची बना रहा होगा और उसमें आपकी गलतियां और आपकी बुराइयां लिखता होगा। नहीं, आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपका परमेश्वर आपके कार्यों के आधार पर आपको आशीष नहीं देता। आपका परमेश्वर उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके अनुग्रह के आधार पर आपको आशीष देता है। अनुग्रह का द्वार कभी बंद नहीं होता। मैं अपने प्रति परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर विश्वास के द्वारा हमेशा परमेश्वर के पास आ सकता हूं। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। 5वीं आयत में, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आज परमेश्वर मुझे एक धर्मी के समान देखता है, क्योंकि मैं उस बलिदान पर विश्वास करता हूं, वरन पूरी रीति से विश्वास करता हूं, जिसमें यीशु मसीह ने मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर और मेरे स्थान पर मारे जाकर मेरे लिए दिया था। मैं इस पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। परमेश्वर उस विश्वास को धार्मिकता गिनता है। परमेश्वर मुझ पर दृष्टि करके कहता है, धर्मी, एक धर्मी जन। मैं ये मानता हूं, मैं अपने आप को ये याद दिलाता हूं कि मैं तो दुर्बल हूं, परंतु वो प्रबल है। दाऊद मनुष्य की इस धन्य अवस्था का वर्णन करता है कि परमेश्वर उसे बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। भजन संहिता 32 में दाऊद ने कहा, धन्य हैं वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। यहाँ धन्य का अर्थ यह है कि ओहो, वे क्या ही प्रसन्न हैं जिनके अधर्म के काम क्षमा किए गए, जिनके पाप ढांपे गए हैं। यदि आप इस पर फिर से ध्यान दें तो आप इसे अत्यंत दिलचस्प पाएंगे। दाऊद उस समय की बात करता है जब वह अपना स्वयं का पाप छिपाने का प्रयास कर रहा था। उस पर परमेश्वर का हाथ कैसा भारी पड़ा था
और वह अंदर से ऐसा हो गया था जैसे मानो गर्मियों में सूख गया हो। उसकी हड्डियां दर्द करती थीं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ रात दिन उस पर भारी पड़ रहा था। और अंत में उसने कहा, मैं यहोवा के सामने अपना पाप मान लूंगा, अर्थात अपने पाप का पश्चाताप करूंगा। और जब उसने अपने पाप से तौबा करके परमेश्वर से क्षमा मांगी, तो उसका अधर्म क्षमा किया गया। क्या ही खुश है यह जन जिसके अधर्म क्षमा किए गए और जिसके पाप ढांपे गए हैं। और वो यहां तक कहने की हिम्मत करता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। यह वह मनुष्य है जिसका नाम परमेश्वर की कोई सूची में नहीं है। वो मनुष्य जो यीशु मसीह में विश्वास एवं भरोसा रखता है, उस पर परमेश्वर अधर्म का आरोप नहीं लगाता, अर्थात उसे आरोपित नहीं करता। ये क्या ही सुंदर दशा है जहां परमेश्वर मुझ पर मेरे विश्वास के कारण अधर्मी होने का दोष नहीं लगाता। अब मैं तो अपने आप से ऐसा नहीं कहूंगा जब तक कि इसे पवित्र शास्त्र में न कहा गया हो। सचमुच कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर मेरे विश्वास के कारण मुझे धर्मी ठहराता है, न कि मेरे कार्यों के कारण। 9वीं आयत से आगे, ये धन्य कहना क्या खतने वाले ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम कहते हैं कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वह क्यों कर गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? जब आप लेखों विवरणों में लौट कर जाते हैं तो आप पाते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए कहा, इसके पहले कि उसका खतना किया गया, उसका विश्वास उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। इसलिए यह धन्य अवस्था कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं ही वह कारण है कि परमेश्वर आपके विरोध में अधर्म का आरोप नहीं लगाता, क्योंकि परमेश्वर में आपका विश्वास और परमेश्वर में आपका भरोसा खतने की शारीरिक धर्म विधि से नहीं आता, परंतु वैसे आता है जैसे इब्राहिम पर उसके खतने किए जाने से बहुत पहले आया था। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उसके विश्वास की धार्मिकता पर छाप लग जाए, जो बिना खतने की दशा में उसमें थी, जिससे कि वह उन सबका पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहराए जाए। परमेश्वर की धार्मिकता उन मनुष्यों में स्थापित की जाती है जो विश्वास रखते हैं, और पिता इब्राहिम उन सब विश्वासियों का पिता है जो खतने वाले हैं या खतने वाले नहीं हैं, और अपने पिता इब्राहिम के विश्वास पर चलते हैं, जो उसमें तब था जब उसका खतना नहीं हुआ था। 13वीं आयत में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता द्वारा मिली। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम को व्यवस्था दिए जाने के 400 साल पहले दी थी। यह व्यवस्था के द्वारा नहीं थी, यह खतना के विधि के द्वारा नहीं थी। यहूदी इन दो बातों पर विश्वास करते थे, परंतु व्यवस्था दिए जाने के बहुत समय पहले परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को इब्राहिम को दिया, इसके बहुत पहले की जब उसने इब्राहिम से उसके पुत्र का खतना कराने को कहा, जिससे कि यह सब मनुष्यों पर लागू हो सके। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी है। 15वीं और 16वीं आयत में, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं, अर्थात बिना व्यवस्था के उल्लंघन या अपराध। क्या आप उल्लंघन तभी कर सकते हैं जब व्यवस्था आपके पास हो? यदि व्यवस्था ही नहीं तो आप कैसे उल्लंघन करेंगे? इसलिए यह विश्वास जो अंत में अनुग्रह द्वारा आता है कि प्रतिज्ञा निश्चित या पक्की हो। यदि यह मुझ पर कानून बनाकर थोपी जाती तब तो यह कभी विश्वसनीय नहीं गिनी जाती, और यह दिन प्रतिदिन के जीवन में कभी पक्की न होती, और मैं वास्तव में जान ही नहीं पाता कि मेरा उद्धार हुआ है। मैं आज उद्धार पा सकता हूं या बचाया जा सकता हूं, परंतु कल मैं इसे बुरी तरह से नष्ट कर सकता हूं और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में वास्तव में नहीं जान पाऊं कि मैंने उद्धार पाया है कि नहीं। अब चूंकि यह निश्चित हो सके, परमेश्वर ने इसे अनुग्रह और विश्वास द्वारा स्थापित किया है, न केवल उनके लिए जो व्यवस्था के हैं, पर उनके लिए भी जो इब्राहिम के विश्वास के हैं, जो हम सब का पिता है। 17वीं आयत में, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, न केवल यहूदियों के लिए। और आगे, यह प्रतिज्ञा उस परमेश्वर के दृष्टि में अटल हुई जिस पर इब्राहिम ने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं।
अब यह परमेश्वर का बड़ा दिलचस्प कार्य है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इससे पहले कि इसहाक सारा के गर्भ में आए, अनेक जातियों का तू पिता ठहरेगा। और 18वीं आयत में उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। तेरा वंश ऐसा कहने का अर्थ यह है कि इससे पहले कि सारा इसहाक को उत्पन्न करे या गर्भ धारण करे, इब्राहिम का वंश ठहराया जा चुका था। इसहाक के जन्म लेने के बहुत पहले परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि जैसे इसहाक बहुत पहले से अस्तित्व में है। अब परमेश्वर तो यह कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अनादि अनंत में रहता है। अनंत काल में सब बातें वर्तमान की होती हैं। परमेश्वर अनादि अनंत में रहते हुए उन बातों को ऐसे देखता है कि मानो वे पहले से अस्तित्व में है। वह जानता है कि आगे ये सब बातें तो अस्तित्व में आएंगी ही, हालांकि अभी तक हम उस समय काल में पहुंचे नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर उन बातों के विषय में बोलता है कि मानो वे हैं, क्योंकि वह तो अनंत काल में रह रहा है। परमेश्वर को समझने में ये एक बड़ी कठिनाई है, क्योंकि हम समय की सीमा में रहते हैं। मृतकों के पुनरुत्थान को समझाना बहुत ही कठिन है। ये कब होगा? जिस क्षण मेरे प्राण छूट जाते हैं या मैं मरता हूं, उसी क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अनंत काल में प्रवेश कर जाती है। अर्थात मैं अनादि अनंत में प्रवेश कर जाता हूं, जहां समय सीमा का बंधन नहीं है, जहां प्रत्येक बात वर्तमान में है। हम समय सीमा के बंधन से परे की बात कर रहे हैं। जो था और अभी है, वो तो पहले से ही था, अर्थात आने वाला कल और बीता कल तो आज ही है। यदि नए वर्ष पर आप किसी समारोह में जाएं और वहां किसी कोने पर खड़े होकर झांकी को दूर से आता देखें, जिसके आगे आगे बैंड चल रहा हो और धुनें बजाई जा रही हों, और आप देख देख कर उसका आनंद ले रहे हों, लेकिन कुछ ही देर में वो झांकी चली जाती है और दूसरी झांकी सड़क पर आती है, और हम उस झांकी की सुंदरता को देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। कुछ समय पहले जिस झांकी के मनोरम दृश्य से आप मंत्र मुग्ध थे, वो जा चुका है, और देखो 4 बजे ये दूसरी झांकी अपनी सुंदरता लेकर उस स्थान पर आई है। 4 मिनट बाद वह भी वहां से निकल जाएगी और उसके स्थान पर तीसरी झांकी आएगी, और दूसरी झांकी अब परेड ग्राउंड में वहां पहुंच गई, अर्थात जहां पहली झांकी थी वहां दूसरी झांकी है, और जहां दूसरी झांकी थी वहां आने वाली तीसरी झांकी भी चली जाएगी। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं समय की सीमा में एक स्थान पर खड़ा हूं और जुलूस को देख रहा हूं। इसी प्रकार मैं अपनी एक अवस्था में खड़ा समय को भी देख रहा हूं। यदि मैं नए वर्ष के समारोह को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं, तब मैं शहर के ऊपर हवाई जहाज से अवलोकन के द्वारा इस परेड को आरंभ से अंत तक देख सकता था, वह भी एक ही समय पर। इस प्रकार मैं इन सारी झांकियों को एक ही समय पर देख पाऊंगा, यदि मैं विमान में ऊपर से इन पर अपनी नजर को डालूं। अब मुझे कोने में खड़े होकर समय सीमा के बंधन में बंधे हुए परेड को निकलते देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ऊपर से नीचे हो रही इतिहास के इस जुलूस को देख रहा है, और वह इस पूरे दृश्य को एक ही समय पर एक ही बार में देख लेता है। यानी कि 6000 वर्ष पहले वाटिका में आदम को पाप करते देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। मैं इतिहास के जुलूस में चल रहा हूं, परंतु परमेश्वर अभी भी एक ही बार में पूरे जुलूस को देख सकता है। वो यीशु मसीह के महिमा में दूसरे आगमन को देख सकता है, और वह 1000 वर्ष के राज्य को देख सकता है। वह संपूर्ण नजारे को एक ही बार में देख सकता है, क्योंकि वह समय की सीमा के बाहर है और नीचे देख रहा है। वह समय सीमा से बंधा नहीं है, क्योंकि वह समय की सीमा से बाहर है और नीचे की ओर देख रहा है। यही कारण है कि परमेश्वर भविष्य की बातें ऐसे विश्वास से कह सकता है। इसी कारण भविष्यवाणियों का आना हुआ था। परमेश्वर अनंत तक सब कुछ देख रहा है और वह समय में बंधा नहीं है। हमारे अदने से छोटे सीमित दिमाग इसे नहीं समझ पाते। मैं भी उस समय से अलग हटकर नहीं देख सकता जिसमें मैं बंधा हुआ हूं, क्योंकि मैं समय के सोचने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूं, और मैं समय के बाहर या परे सोच नहीं सकता। परमेश्वर ही सोच सकता है। जबकि मैं किसी दृश्य के एक अंश को देख ही पाता हूं, वहीं परमेश्वर पूरा दृश्य एक साथ देख लेता है। हम केवल एक भाग को देखते हैं, हम केवल एक ही को समझ पाते हैं, और भविष्यवाणियां भी हमारे लिए अंश मात्र ही समझाती हैं,
परंतु जब वो सिद्ध या पूर्ण आएगा तब मैं पूरी रीति से सब कुछ साफ साफ देखूंगा। तब हम ऐसे जानेंगे जैसे कभी जाने गए हैं। परमेश्वर का ये दिलचस्प पहलू यहाँ हमें पौलुस द्वारा दिया जाता है। परमेश्वर जो मृतक को जीवित कर देता है, जब उसने इब्राहिम से कहा अपने पुत्र, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को ले और उसे एक बलिदान के रूप में चढ़ा। इब्राहिम ने विश्वास से अपने पुत्र को लिया और पर्वत तक की यात्रा की। इब्राहिम नहीं जानता था कि परमेश्वर इसे कैसे करेगा, परंतु इब्राहिम जानता था कि वह अपने दासों के पास लौट कर आएगा, तब उसका पुत्र उसके साथ लौटेगा। अतः उसने कहा, मैं और मेरा लड़का ऊपर पहाड़ पर आराधना करके लौट आएंगे। हम सब ऊपर चढ़ रहे हैं और वहां परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम फिर वापस लौट आएंगे। इब्राहिम, 1 मिनट के लिए रुको। तुम यहाँ तो अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने जा रहे हो, फिर कैसे तुम कह सकते हो कि मैं और मेरा बेटा लौट कर आएंगे? इब्राहिम ऐसे कैसे कह सकता था? याद रखिए, परमेश्वर ने जब इब्राहिम के पास इसहाक नहीं थी, तभी उसे यह प्रतिज्ञा दी थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। अभी तक इसहाक के पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए परमेश्वर शायद समस्या में पड़ गया होगा। ऐसा ना सोचे। इसहाक को मेरे साथ वापस आना होगा, क्योंकि इसहाक ही से तो मेरा वंश चलेगा, और इसहाक के पास तो कोई संतान नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो परमेश्वर को उसे मृतकों में से जिलाना होगा, क्योंकि परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा को भी तो बनाए रखना है। अब ये तो परमेश्वर की समस्या है कि वह किस प्रकार अपने वचन को बनाए रखेगा। उसने मुझसे कहा है कि मुझसे एक बलिदान के रूप में मेरे बेटे को चढ़ाऊं, तो मुझे ये करना है और मैं इसे करने जा रहा हूं। उसे मेरे प्रति अपने वचन को निभाना होगा। इसलिए यदि आवश्यक हुआ तो उसे इसहाक को मृतकों में से जिलाना भी होगा। अतः आप देखते हैं कि वह पुनरुत्थान में विश्वास कर रहा था। 3 दिनों तक इब्राहिम के मन में इसहाक मृत था, जबकि वह यात्रा कर रहे थे, फिर भी वह पुनरुत्थान पर विश्वास कर रहा था। मैं तो उससे बलिदान के रूप में चढ़ाने वाला हूं और परमेश्वर उसे मृतकों में से जीवित करेगा। विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने यह विश्वास करते हुए इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए अलग कर दिया था। उसे विश्वास था कि उसका वंश चलाने के लिए परमेश्वर इसहाक को मृतकों में से जिलाएगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने कहा, जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। यह वह स्थान था जहां इब्राहिम ने विश्वास का कदम उठाया था। पर बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते और वे कहते हैं, ओह, कैसे एक मनुष्य ऐसा कर सकता है। वे सब इब्राहिम की कहानी पर चौंक पड़ते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। वे इब्राहिम के विश्वास को नहीं जानते। उन्हें तो इसका एहसास तक नहीं कि इब्राहिम को कितना पक्का विश्वास था कि संतान उत्पन्न करने के लिए इसहाक को जीवित होना पड़ेगा, और यह समस्या परमेश्वर की है। यह एक हल न की जाने वाली समस्या के रूप में दिखाई तो देती है, पर यह मेरी समस्या नहीं है, यह प्रभु आपकी समस्या है। इसहाक को मेरे साथ वापस आना होगा, जिससे कि उसके संतान उत्पन्न हो, क्योंकि प्रभु आपने मुझसे कहा था कि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। जबकि इसहाक के पास एक भी बच्चा नहीं था। इसके बहुत पहले परमेश्वर ने इसहाक के वंश के बारे में बोला था, क्योंकि वह जानता था कि इसहाक के बच्चे होंगे। इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर का वचन पूरा होना होगा। परमेश्वर को अपना वचन निभाना पड़ेगा और उसे इसहाक को फिर से जीवन देना पड़ेगा। इब्राहिम के लिए पुनरुत्थान में विश्वास करना आशा के विपरीत आशा करना था। ऐसा किसी व्यक्ति ने नहीं किया। ऐसी किसी भी समझ के विरुद्ध कि परमेश्वर ये सब कैसे कर सकता है, उसने केवल विश्वास किया, क्योंकि वह जैसे कि उसके लिए बोला गया था कि यह बहुत सी जातियों का पिता बनेगा। अपने विश्वास में कमजोर न होने के कारण उसने अपने निज देह को मृतक सा माना, जबकि 19वीं आयत में लिखा है, वह 100 वर्ष का हो चुका था और न ही सारा की निर्जीव कोख को मृतक सा समझा। खुले रूप से कहें कि वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। इब्राहिम के विश्वास की पहली कुंजी थी, मानवीय कठिनाइयों पर उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु हमारे विश्वास के लिए यह ठोकर खाने का पहला पत्थर है, क्योंकि हम हमेशा मानवीय कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
ये बड़ी विचित्र बात है कि हम अपनी समस्याओं को वर्गों में रखते हैं, साधारण, कठिन और असंभव। परंतु इब्राहिम ने उस मानवीय कठिनाई पर ध्यान नहीं दिया कि वह 100 साल का हो चुका है और अब उसके यहाँ एक पुत्र होगा। अपनी मरी हुई सी देह या उसकी पत्नी की मृतक सी दशा पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संभवतः इस समय तक उसकी पत्नी गर्भधारण की अवस्था पार कर चुकी थी और वह भी अपनी प्रजनन शक्ति खो चुका था। परमेश्वर ने कहा, कोई बात नहीं, उसके एक पुत्र होगा। ये परमेश्वर की समस्या थी, इब्राहिम की नहीं। उसने मानवीय कठिनाइयों या पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। और 20वीं आयत में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है। उदाहरण के लिए, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर इसे कर सकता है, पर उसने कहा तो था कि वह करेगा, परंतु मुझे नहीं मालूम कि इसका अर्थ मेरे लिए क्या होगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लड़खड़ाया नहीं, न ही विचलित हुआ, परंतु विश्वास में मजबूत होने के कारण उसने परमेश्वर की महिमा की। प्रभु, उस पुत्र के लिए आपका धन्यवाद। हे यहोवा, आप सारा और मेरे लिए यह करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपकी सराहना करता हूं। क्या ही सौभाग्यशाली बात करने पर आप हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि इब्राहिम ने निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वह उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। 21वीं आयत, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। मैं तो नहीं कर सकता, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैंने बहुत वर्षों तक प्रयास किए पर असफल रहा, परंतु परमेश्वर इसे करने में समर्थ है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी पत्नी सारा के द्वारा हमारे पास एक पुत्र होगा, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में समर्थ है। विश्वास की 4 कुंजियां। पहला, मानवीय कठिनाइयों पर ध्यान न दें। दूसरा, प्रतिज्ञा पर संदेह न करें। तीसरा, प्रतिज्ञा को जैसे का तैसा लेना। और चौथा, उस प्रतिज्ञा के लिए प्रभु की स्तुति करते रहना और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना, ये जानते और मानते और स्वीकारते हुए कि परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा की है वो ही उसे पूरा करेगा। 22वीं आयत में आगे, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर ने कहा, ये एक धर्मी मनुष्य है, ये मेरे वचन पर विश्वास करता है, ये मेरे वचन पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। और आगे लिखा है, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। जबकि इब्राहिम का विश्वास धार्मिकता के लेखे में लिया गया, उसी प्रकार परमेश्वर में हमारा विश्वास, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसे हमारे अपराधों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए उसे मरे हुओं में से जिलाया गया। और 25वीं आयत में, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु में हमारे विश्वास को परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने के लेखे में लेता है और परमेश्वर उस विश्वास पर दृष्टि करता है और घोषित करता है कि हम धर्मी हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब बाहर जाकर जो चाहे सो करूं, अपने शरीर की लालसाएं पूरी करूं, किसी भी प्रकार के काम में जो मेरी इच्छा है उन्हें करूं, क्योंकि आखिरकार ये मेरा विश्वास है जिसे परमेश्वर धार्मिकता के लिए गिनता है। अध्याय 5 में पौलुस ऐसी ही कुछ अटकलबाजियों पर बात करता है जिन्हें अक्सर लोग मान बैठते हैं और भयंकर गलती करते हैं। वे अनुग्रह का विषय लेते हैं और उसके साथ दौड़ने या भागने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने बुरे कामों के लिए आड़ बना लेते हैं। जब हम 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो वहां हम पाएंगे कि पौलुस अनुग्रह के विषय को समझाता है कि अनुग्रह को अधर्म ढांपने की चद्दर न समझा जाए। मत सोचिए कि हम पाप करते जाएंगे और अनुग्रह बढ़ता जाएगा। यदि आपने इन 4 अध्यायों का अध्ययन किया है तो आपको अगला अध्याय का अध्ययन भी करना जरूरी है, नहीं तो आप दोनों पहलुओं को समझ नहीं पाएंगे।
आपको अगले अध्याय में आना ही होगा और सिक्के के दूसरे पहलू को समझना होगा, नहीं तो आप भारी संकट में पड़ सकते हैं। आप यहीं पर रुक न जाएं। आपको यह जान लेना आवश्यक होगा कि वो एक विशेष श्रेणी के लोगों से बात कर रहा है, जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, जो पुराने मनुष्यत्व को मरा हुआ गिन रहे हैं और अब आत्मा के चलाए चलते हैं और मुर्दों में से जीवित मसीह में आत्मा का नया जीवन जी रहे हैं। मैं इस बात से बहुत अधिक चकित होता हूं कि परमेश्वर मुझसे क्यों प्रेम करता है। मैं इस बात से बहुत चकित होता हूं कि यीशु मसीह ने मुझसे बहुत अधिक प्रेम किया और मेरे पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हो गया। वो मेरे स्थान पर मरने के लिए तैयार था। वो मेरे दोष के परिणाम को भोगने के लिए इच्छुक था। मैं उससे प्रेम करता हूं और अपने प्रति उसके प्रेम की सराहना करता हूं। उसके प्रति मेरे प्रेम के कारण मैं उसके लिए जीना चाहता हूं। मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। मैं तो केवल उन बातों को करना चाहता हूं जिनसे वह प्रसन्न होता है। मैं उन बातों को नहीं करना चाहता जो उसे प्रसन्न न करती हूं। मैं उसी तरह चलना चाहता हूं जिस तरह वह चलता है। जैसे वह क्षमा करता है, वैसे ही मैं भी क्षमा करना चाहता हूं। जैसे वह मुझसे प्रेम करता है, वैसे ही मैं भी प्रेम करूं। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। इसी कारण मैं एक ऐसे ऊंचे स्तर का जीवन जीता हूं जहां कोई भी व्यवस्था हुक्म न चला सके, क्योंकि मैं तो प्रेम की व्यवस्था से बंधा हुआ हूं। परमेश्वर के प्रति प्रेम और यीशु मसीह के प्रति प्रेम जो मेरी प्रेरणा का कारण है कि मैं वही काम करूं जिनसे उसे महिमा मिले, अर्थात मेरे काम उसके लिए महिमा लाने का कारण बने। क्या आप इस ढंग से चलेंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर के लिए महिमा लाने वाले बने, जिससे कि आपके जीवन के द्वारा उसके प्रति आपके प्रेम को आप प्रकट कर सके, वह आप पर दृष्टि कर सके और इस बात से खुश परमेश्वर आपको आशीष दे और यीशु के साथ चलते रहने के लिए आपको एक सुंदर समय दे सके।